यहाँ पर अपने एलिमिनेशन टेक्निक को सीख रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए। अभी तक मैं आपको 4 वीडियो बना के दे चुका हूँ, ये इसका 5वां वीडियो है। इस बात को ध्यान रखिएगा, एलिमिनेशन टेक्निक काम करती है, लेकिन कब? जब आपके पास में प्रॉपर प्रैक्टिस हो, लॉजिकल माइंडसेट हो। काफी लोग सोचते हैं कि तुक्के मार कर कौन एग्जाम निकाल लेगा, कोई नहीं निकाल पाएगा तुक्के मार के। ध्यान रखिएगा, आप एलिमिनेशन टेक्निक से मुश्किल से 25 से 30 नंबर ला सकते हैं, किस्मत अच्छी है तो। इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्री निकल जाएगा। प्री निकालने के लिए आपके पास में 90 से ज़्यादा स्कोर होना जरूरी है, यानी कि आपके पास में करीब करीब 40 नंबर, आपको 40 नहीं मतलब करीब करीब 60 नंबर के आसपास का स्कोर आपको खुद करना रहेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि सिर्फ एलिमिनेशन टेक्निक के भरोसे प्री नहीं निकलने वाला। प्री निकलेगा एलिमिनेशन टेक्निक के साथ से, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक एलिमिनेशन टेक्निक काम नहीं करेगी। 4 वीडियो मैं आपको पहले बना के दे चुका हूँ, 5वां वीडियो समझते हैं। यहाँ पर है फैक्ट ऑलवेज रॉन्ग। कहने का मतलब जो किसी भी क्वेश्चन में अगर न्यूमेरिकल फैक्ट दिया हुआ है तो वो सामान्यतः गलत होता है। सामान्यतः गलत क्यों होता है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएंगे तब आप पाएंगे, अगर आप ये फैक्ट वाला लॉजिक है ना 10 क्वेश्चंस पर लगाते हैं तब आप पाएंगे कि 6 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपके गलत भी हो जाएंगे। मतलब ये हर एक पे काम नहीं करता है, पर काम करता है, सामान्यतः काम करता है। कई बार ये काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी ये आपको पॉजिटिविटी में रखेगा, इस बात को ध्यान रखेगा। ठीक है, अगर आपको, और ये कब अपनाना है फैक्ट वाला लॉजिक? जब आपको पता है कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, तब जाके इसको लगाना है। सबसे लास्ट ऑप्शन ये होना चाहिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में फैक्ट दिया हुआ है तो वो सामान्यतः गलत होगा। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, ड्यू टू ए ग्रेजुअल स्विच ओवर टू द कल्टिवेशन ऑफ द कमर्शियल क्रॉप, द एरिया अंडर द कल्टिवेशन ऑफ द फूड ग्रेन हैज स्टेडली डिक्रीज इन द लास्ट 5 ईयर बाय द 30%, अबाउट द 30%। अब आप ये देखिए, यूपीएससी को क्या चाहिए? क्या यूपीएससी को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो रट्टू तोता हो? ठीक है, ऐसा तो है नहीं। यूपीएससी को चाहिए ऐसा व्यक्ति जो लॉजिकल माइंडसेट के साथ में हो। यहाँ पे 2 चीजें आपको देखने को मिल रही है, स्टेडली मतलब लगातार घट रहा है। ठीक है, ओके, लास्ट 5 ईयर, दूसरा फैक्ट ये दे रखा है। तीसरा है अबाउट 30%। अब यहाँ पे क्या ये फिक्स फैक्ट तो नहीं है, अबाउट 30% दिया हुआ है, तो हो सकता है कि 30% के आसपास का डाटा ये बता रहा है। लेकिन हमें एक बात और समझ में आ रही है कि एक तो डाटा है, सेकंड थिंग ये लगातार घटने की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि अगर नहीं भी पता हो तो भी कम से कम इसको अपन एलिमिनेट कर सकते हैं। ये लास्ट ऑप्शन से अगर नहीं आ रहा है तो इसको अपन को लगाना चाहिए। अगर आप ऑप्शन नंबर 1 को भी एलिमिनेट कर देते हैं तो आपके पास में डायरेक्ट आंसर आ जाता है बी एंड सी। साथ में ये मैं आपको पहले तरीका बता चुका हूँ कि अगर किसी क्वेश्चन में 2 फैक्ट दे रखे हैं तो आपको एक फैक्ट के ऊपर जाना है, एक फैक्ट सही मानना और एक फैक्ट आपको गलत मानना है। अगर मानो इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पे 2 फैक्ट दे रखे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोनों में से कोई एक सही होगा और एक गलत होगा। दोनों सही नहीं होंगे, इसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि दोनों सही नहीं होंगे। मैंने बहुत सारे पीवाईक्यू लगाए 2011 से लेकर 2024 के बीच में मैं कितने क्वेश्चंस लगा चुका हूं, लेकिन सब में मैंने एक चीज कॉमन नोट की है, अगर किसी भी क्वेश्चंस में 2 फैक्ट दिए हुए तो एक फैक्ट सही होगा और एक फैक्ट गलत होगा। दोनों फैक्ट कभी भी सही नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चंस में आप देखते हैं जहां पे भी 2 और 3 साथ में दिया हुआ है उसको पहले काट देते हैं, 2 और 3 कट गया, ठीक है। और इस बात को भी ध्यान रखिएगा दोनों में से एक ऑप्शन सही होगा, ये मैंडेटरी है। इसमें 3 नंबर दे रखा है तो ये सही हो जाता है। तो ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक काम करती हैं, और आप खुद लगा के देखेंगे तब आपको और समझ में आएगा। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ में और नए फैक्ट के साथ में और फैक्ट और नए तरीकों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।